अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मनान है और मैं 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। इंटरनेट पे एक तबीब साहब फेमस हो रही हैं जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन हकीकत में वो नेचुरोपैथ है और वो हर एक को नेचुरोपैथी की तिलकीन करते हैं ओवर एलोपैथी। तो उनको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपोज किया था उनकी काफ़ी बोगस क्लेम्स, उनकी काफ़ी बोंगियाँ। तो इस वीडियो में उनकी एज पाइलोरी पे एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बेशुमार बोंगियाँ मारी हैं। तो आज उस वीडियो का रिव्यू कर रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अरब 97 करोड़ निसफ से ज्यादा आबादी इस वक्त एच पाइलोरी का शिकार है। किसको कहते हैं पेशेंट एच पाइलोरी का? एच पाइलोरी कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पूरा नाम है। यानी आप 4 अरब 97 करोड़, 8 अरब की तो दुनिया है। मतलब अगर स्टैटिस्टिक की पार्टी होती तो तबीब साहब तो उसके गेस्ट ऑफ ऑनर होते। WHO के अकॉर्डिंग एच पाइलोरी की 50% प्रेवलेंस है, लेकिन शिकार होना और कैरियर होने में फ़र्क होता है। जैसे आधी दुनिया के मुंह में कैविटीज़ हैं मगर आधी दुनिया रूट कनाल नहीं करवाती। मतलब कि इन्फेक्शन इज नॉट इक्वल टू डिजीज। पूरा नाम है। यानी आपके मैदे में एसिडिटी एसिड हुआ और उस एसिड से आपके मैदे में जख्म हुए और वो जख्म बिगड़ते रहे और फिर उनमें ताफन पैदा हुआ, फिर वो जख्म खराब हुआ, उसमें बदबू, बैड स्मेल और पीप, पस, रेशा और फिर उसमें कीड़े पैदा हुए। व्हाट? होल्ड ऑन। तो मतलब जख्म में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इनका कहना है कि एच पाइलोरी कीड़े के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन है। दिस इज न्यूज टू मी। नेशनल जियोग्राफिक को कॉल करो, एक न्यू डॉक्यूमेंट्री आ रही है। मेडिकली देखा जाए तो एच पाइलोरी एक बैक्टीरियम है। लास्ट टाइम आई चेक्ड, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स वर 2 डिफरेंट स्पीशीज। तो एच पाइलोरी मैक्सिमम पेप्टिक अल्सर्स करवाता है और अल्सर से पस इन्फेक्ट टिश्यू हो सकता है अगर बहुत सीवियर केस हो, लेकिन कीड़े कभी भी नहीं। कीड़े तो ओपन नेक्रोटिड वुंड में पैदा होते हैं और ये तो स्टमक के अंदर होता है, तो इसके अंदर तो कीड़े कभी नहीं पैदा हो सकते। और वो कीड़ों की 3 किस्में हैं, एच पाइलोरी, IgA, IgG, IgM। कीड़ों की 3 किस्में, IgA, IgE, IgM। ये तो हमारे इम्यून सिस्टम की फौज है। ये तो एंटीबॉडीज हैं जो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी बनाती है और इसका टेस्ट होता है सीरोलॉजी, IgA, IgE, IgM। एक्टिव इन्फेक्शन को ये टेस्ट नहीं करता, ये बस ये बताता है कि कभी आपको इन्फेक्शन हुआ था। जिस हिसाब से तबीब साहब कीड़ों के नाम बता रहे हैं, कल को ये CBC की रिपोर्ट में कहेंगे कि ये खून में मच्छर तैर रहे हैं। ये तीनों एक्टिव हो चुके हुए हैं और उसके बाद ये करते क्या है? आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा। तबीब साहब ये आप डायग्नोसिस दे रहे हैं या फिर आप अरबी की गर्दानें बोल रहे हैं या आप उर्दू में शायरी की काफी रदीफ बता रहे हैं? और उसके बाद जितने लोग इस वक्त साइकोट्रिस्ट के पास हैं, जितने साइकोट्रिस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होता है। लोग इस वक्त साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, जितने लोग इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करवाते फिर रहे हैं, जितने लोग इस वक्त नजूमी और आमलों के पास हैं कि जी इनको जादू टूना साया, इन पे कोई मसला है। एक और सिम्टम इसका बड़ा जादू टूना साया आगे बोले ही नहीं। जादू टूना साया का भी बताएंगे कि एच पाइलोरी की वजह से होता है। मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये मरीज वॉशरूम में जाए तो कुंडी नहीं लगाता, डर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मरीज बाथरूम में जाए तो कुंडी नहीं लगाता। अच्छा, मतलब कि एच पाइलोरी ने साइकेट्री की डिग्री ली हुई है। सब डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, चेस्ट पैल्पिटेशन, सब की वजह एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। और अब वॉशरूम की कुंडी ना लगाना गैस्ट्रिक साइन बन गया। अमेजिंग लॉजिक तबीब साहब। एंजाइटी, स्ट्रेस, चेस्ट पैल्पिटेशंस और फोबियाज ये सब न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस है और इनकी पैथोफिजियोलॉजी न्यूरोकेमिकल और साइकोलॉजिकल होती है। क्रोनिक GI डिजीज मूड को अफेक्ट कर सकती है। क्रोनिक इलनेस का साइकोसोशल इम्पैक्ट होता है वो। लेकिन ये कहना कि एच पाइलोरी जितने भी DSM-5 के अंदर डिसऑर्डर्स हैं सबका वो कोज एच पाइलोरी है, ये गलत है। और कुंडी ना लगाना बाथरूम की कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो नहीं है। कुंडी नहीं लगाता, डर शुरू हो जाता है, कुंडी नहीं लगाएगा, फिर ऐसा ऐसा दरवाजा खुला छोड़ के बैठेगा। ये किसी कंजस्टेड एरिया में हो, लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाओ तो ये कहेगा पता नहीं मेरे साथ कुछ हो जाना है। क्या हो जाना है? ये बस में हो तो कहेगा बस से उतार दो मुझे, वैगन में होगा तो ये कहेगा मुझे उतार दो बस। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? तबीब साहब हमारी जान छोड़ दें इन बोंगियों से, प्लीज़ छोड़ दें। जो हमारे बड़े हैं ना, वो आपकी वीडियोस देख के देखते हैं कि सूटेड फूटेड एक इंसान बैठा हुआ है, बात कर रहा है, ठीक ही कर रहा होगा। तबीब साहब की ना बस एक ट्रिक है, इनके पास इलोक्वेंसी है, ठीक है, इनको बोलना आता है, बोलते हैं और ये बनाते जाते हैं, ठीक है। इसका ये कोई पता नहीं, प्लेन में बैठा हुआ भी कहते जो हाजिर होको मैंने कुछ हो जाना, मैंने हथे ला दो। वो तो कहते हैं ऐसे पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस है, पैनिक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये एच प्रोरी का पेशेंट है। जितने मेंटल लोग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर हो चुका हुआ है, आप इनके एच प्रोरी के टेस्ट करा लें। ये आपको सड़कों पे, फुटपाथों पे मुख्तलिफ किस्म के लोग नॉर्मल किस्म के नजर आते हैं, आप इनके एच प्रोरी के टेस्ट कराएं, नॉर्मल होंगे। नॉर्मल नहीं होंगे, इनका एच प्रोरी पॉजिटिव आएगा, इनके एच प्रोरी का इलाज कर लें, ये ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। कमाल। रेस्ट इन पीस लॉजिक, मतलब अब जो फुटपाथ पे लोग बैठे हैं उनका गैस का टेस्ट करा दो, वो सब ठीक हो जाएंगे। मतलब होमलेसनेस, नशा, सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी किस्म की न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, उन सब का एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट दे दो, वो सब ठीक हो जाएंगे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। स्ट्रीट होमलेसनेस और सीवियर मेंटल इलनेस के कॉजेज कॉम्प्लेक्स हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि बंदा इतना गरीब है कि वो छाते के अफोर्ड ही नहीं करता। सब्सटेंस अब्यूज, के वो बंदा नशे करता है, इसी वजह से घर से बाहर निकल गया हुआ है। क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी बंदा साइलोग हो गया हुआ है, इसलिए वो सड़कों पे रहता है। एच पाइलोरी की प्रेवलेंस लो सैनिटेशन एरियाज में हाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदा फुटपाथ पे उसको एच पाइलोरी है और उसकी फुटपाथ पे होने की वजह एच पाइलोरी है। अखीर चुस, ये क्लेम कहीं से भी एविडेंस बैक नहीं है। अच्छा, कुछ कहते हैं पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव उल्टू क्या होता है सर? यहाँ मैं और आप बैठे हैं, तो हम या हैं या नहीं है, दोनों में से कोई एक या है या नहीं है। ऐसा तो नहीं। डॉक्टर साहब पता कैसे चले? भाई एक्टिव इनएक्टिव इन्फेक्शन को आप लाइट स्विच समझ रहे हो, ऑन ऑफ। मेडिसिन इतनी सिंपल नहीं होती। एंटीबॉडी पॉजिटिव का मतलब हमेशा एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। एंटीबॉडी सीरोलॉजी कैन रिमेन एक्टिव लॉन्ग आफ्टर द इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन एसेस करने के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, यूरिएज टेस्ट यूज होते हैं। क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, पर आपको क्या पता होगा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट का? आप तो अभी IgA, IgE, IgM को कीड़े बना के बैठे हुए थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोई सिम्टम आते हैं कोई एच पाइलोरी के? ये सिम्टम सारे दिए, और खास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ा सोर्स और जो है, हमारी खुराकें तो हैं, हमारा फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, ये बारबेक्यूज हैं, लटरम पटरम, जो गंद बला। तो इसका मतलब है कि शवारमा बारबेक्यू खाते ही एच पाइलोरी का डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। परफेक्ट। अब हर बारबेक्यू पार्टी पे डॉक्टर का जाना जरूरी है। एच पाइलोरी की ट्रांसमिशन फीको ओरल या ओरल ओरल ट्रांसमिशन से होती है। पुअर सैनिटेशन, कंटेमिनेटेड वाटर, क्राउडेड कंडीशंस, ये सब एच पाइलोरी के रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन ये कहना कि बारबेक्यू पार्टी में जाओगे या शवारमा खाओगे तो आपको एच पाइलोरी हो जाएगा, ये कहीं से भी एविडेंस बैक नहीं है। तबीब साहब ऐसे बहुत से स्वीपिंग क्लेम्स आगे पीछे भी देते रहते हैं। एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे। आप देखते हैं कि अगर किसी के पाँव पे तेजाब गिर जाए, जो बैटरी में भी तो तेजाब होता है ना, अगर वो गिर गया तो पाँव पे जख्म होगा, तेजाब के जलने का कुछ तो होगा ना, बर्निंग होगी, जख्म होगा, स्किन जल जाएगी, कुछ होगा तेजाब से। अब हमें कोई अहमक ये कहे कि इसी तेजाब को रुई के साथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाते रहें तो ये जख्म ठीक हो जाएगा, तो सर आपकी सोच क्या कहती है? सही होगा या बिगड़ेगा? बेवकूफी होगी तो बिगड़ेगा ना, बिगड़ेगा, खराब होगा। अच्छा, अब इस मिसाल को ज़हन में रखना है। रख लिया। मैदे में एसिड, एसिडिटी, तेजाबियत। अब जब एसिड होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें उसकी एंटा एसिड दवाई देता है, यानी एसिड से ही बना हुआ एंटा एसिड देता है, यानी फॉर्मेटाडिन, स्मेटाडिन, ओमेप्राजोल, राइजिक। सर 8 अरब रुपए के पिछले साल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने 8 अरब के राइजिक खाए हैं। एंटा एसिड का लिटरली मतलब है एंटी एसिड। एंटा एसिड, वो कह रहे हैं कि एसिडिटी आपको है और आप उसके ऊपर एंटा एसिड, मजीद एसिड खाई जा रही हो। यार बंदा पॉडकास्ट पे आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च तो कर लेता कि एंटा एसिड कहते किसे हैं, और कंपैरिजन करना मैदे के एसिड का बैटरी के एसिड के, जो कि लिटरली इंडस्ट्रियल एसिड है H2SO4, गैस्ट्रिक एसिड जो HCl है, इट इज रेगुलेटेड
क्रोसिव सल्फ्यूरिक एसिड टोटली डिफरेंट चीज़ है। और जो तबीब साहब ने दवाइयों के नाम लिए हैं, फॉर्मेटाडिन, सिमेटाडिन, ओमेप्राजोल, ये सब एंटासिड्स एंड पीपीआईज हैं जो कि हमारे मैदे के अंदर जो नेचुरली एक एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं, ताकि हमारा जो गैस्ट्रिक का म्यूकोसा है, जो हमारे मैदे की इनर लाइनिंग है, जो मैदे का अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, तब हमें होती है एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को काउंटर करने के लिए हम लोग ये एंटासिड्स एंड पीपीएस देती हैं, ताकि आपकी एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाए। जब वो कम होती है तो मैदे को हील होने का टाइम मिलता है, उससे मैदे को सुकून मिलता है। डॉक्टर्स को तबीब साहब अहमक कह रहे थे, लेकिन इतना बड़ा ब्लेंडर मार के इन्होंने तबीबों के नाम पे भी कलंक लगा दिया है। एटलीस्ट बंदा सर्च ही कर लेता है कि एंटासिड का क्या मतलब है। एंटासिड एसिड नहीं होता, बल्कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। सिर्फ 8 अरब के राइज़र खाएं, ये वही काम है। तेजाब गिरा, जख्म हुआ, ऊपर तेजाब भी लगा रहे हैं। वो तो कहते हैं इससे तो आपका एसिड कम हो गया, गैस्ट्रोन खून लगाते हैं, गैस्ट्रोन पी लें, बिल्कुल काम होगा। हाँ, ओहो, मतलब पाकिस्तानियों ने 8 अरब की दवाइयाँ खाई हैं और वो सब ठीक नहीं हुई। मतलब दवाइयाँ ही आखिरी विलन है। पीपीएस का यूज वाइड स्प्रेड और मिस प्रिस्क्राइबिंग अकर्स, लेकिन स्टैंडर्ड इरेडिकेशन थेरेपी ऑफ एच पाइलोरी, जिसको ट्रिपल थेरेपी कहते हैं, उसमें एक पीपीआई और 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनाइडाजोल। ये इरेडिकेशन का बहुत हाई सक्सेस रेट देता है और लोकल रेजिस्टेंट पैटर्न के हिसाब से रेजिमेंट को एडजस्ट करते हैं। एच पाइलोरी के लिए सिर्फ पीपीआई लेना लॉन्ग टर्म मिसयूज़ है, उसके लिए सिर्फ ट्रिपल थेरेपी ही इफेक्टिव है। वैसे भी पाकिस्तान में जिस बंदे को भी मामूली सी भी एसिडिटी हो, डिस्पेप्सिया हो, सबसे पहले वो बंदा जाके राइजे का साशी या राइजे की गोली खुद खा लेता है। ना काम हुआ किसी का, जो जिस पे लग गया लगा नहीं हुआ। डेली खाते हैं वो राइजिक, फिर ठीक हो जाना चाहिए ना। नहीं होते, प्रैक्टिस रोज ही खाने की है लोगों की। फिर इसका मतलब है कि हम रोज वो एंटा एसिड से बने हुए हैं और हम अपने अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए एसिड लेते रहेंगे, तो ये एसिडिटी कम होगी या बढ़ेगी, ये अल्सर कम होगा या बिगड़ेगा, ये और खराब होगा और यहां से फिर एच पाइलोरी जन्म लेगा। आप डॉक्टर से इलाज करवाने जा रहे हैं या अपने मर्ज को बिगाड़ने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर आज का कहता है नहीं एंजाइटी, नहीं डिप्रेशन, टेंशन की वजह से मैदा खराब हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सर उल्टा काम नहीं कर रहा तबीब साहब, उल्टा काम नहीं कर रहा। वेगस नर्व की इनर्वेशन जाती है मैदे को, जो स्ट्रेस की वजह से मैदा खराब होता है। आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैं आप यहाँ ओवरले में वेगस नर्व की जो इनर्वेशन जाती है स्टमक को, उसकी पिक्चर लगा दूंगा। कर रहे हो ना, काम इधर से उधर को जाना है, उधर से थोड़ी आना है। इधर आपने जो खाया वो खुराक मैदे में गई, मैदे से जिगर में गई, उसने जिगर को फैटी कर दिया, जिगर को खराब कर दिया, यरकान आया, हेपेटाइटिस हुआ, फिर उसके लिए टीके गोलियां बिक गई, हासिल कुछ नहीं हुआ। वेट, शवारमा खाने से हेपेटाइटिस होता है? ये बर्गर खाओगे और वायरस आ जाएगा। ग्रेट पब्लिक हेल्थ एडवाइस तबीब साहब, ग्रेट पब्लिक हेल्थ एडवाइस। फैटी लिवर 2 वजूहात से हो सकता है। एक वजह है वो तो है अल्कोहलिज्म की वजह से, अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। दूसरा कोज उसका है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसकी मेन वजह ओबेसिटी या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायरेक्ट एच पाइलोरी बिल्कुल भी नहीं। वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी वायरसेस की वजह से होती हैं, फूड की वजह से बिल्कुल भी नहीं। फूड पर से रियरली कॉजेज हेपेटाइटिस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस ए, जो कंटेमिनेटेड फूड वाटर की वजह से हो सकता है। बट ये क्लेम करना कि आप शवारमा खा लिया, बारबेक्यू खा लिया, लटरम पटरम खा लिया और आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा, आपको एच पाइलोरी हो जाएगी, बोगस फजूल बात है। पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट के ऊपर ये कहा गया कि नहीं जी तुसी ठीक हो, आप ठीक हो चुके हुए हैं। वो पीसीआर को लाइजा करवाओ भाई, पीसीआर की बजाय नॉट डिटेक्टेड का पीसीआर। तबीब साहब, एच पाइलोरी टेस्ट हम पीसीआर से रूटीन में नहीं करते। हर टेस्ट को पीसीआर बना के आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट स्टेटस मिल गया। कॉमन एच पाइलोरी टेस्ट जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, एंडोस्कोपिक बायोप्सी यूरिएज टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट। पीसीआर यूज होते हैं रिसर्च और स्पेशलाइज्ड लैब्स में। एच पाइलोरी के डायग्नोसिस के लिए एफोरमेंशन टेस्ट को ही यूज किया जाता है। एच पाइलोरी कॉमन है, यस, लेकिन हर एच पाइलोरी का कैरियर पेशेंट नहीं है। टेस्ट करो, कॉन्टेक्स्ट देखो और सही इरेडिकेशन थेरेपी दो। अगर किसी ने ऐसे स्वीपिंग क्लेम्स किए हैं तो पहले एविडेंस मांगो, सेंसेशनलिज्म नहीं। साइंस फॉलो करो, क्लिकबेट नहीं। रब रखा।